ये शैतानी चाल 47 दिन के लिए धनु राशि वालों पर करेगी कमाल। 2 ग्रहों का दबदबा जीवन में आपके एकदम से ताबड़तोड़ बदलाव के योग लेके आएगा और ये अचानक होगा आपके जीवन में। अचानक बदलाव के योग ये 2 ग्रह आपके जीवन में निश्चित लेके आएंगे। मित्रों, इस युग में कोई भी ग्रह का परिवर्तन होता है तो आपके जीवन में भी परिवर्तन अवश्य लेके आता है। जैसे ऋतुएं एक जैसी नहीं रहती, सर्दी के बाद गर्मी आती है, गर्मी के बाद बारिश आती है, बारिश के बाद फिर जो है सर्दी का आगाज शुरू होता है, ऐसे ही जब राशि परिवर्तन की झड़ लगती है तो मनुष्य जीवन पर भी उसका असर निश्चित दिखता है। धनु राशि वाले अब कैसे इन कलयुग में 2 शैतानी ग्रहों की चाल और उनको 47 दिन में करेगी माला माल। 28 जनवरी सन 2025 सुबह के 6:55 पर प्रातः में 2 ग्रहों का मिलन होने जा रहा है। ये 2 ग्रह मिलके आपके जीवन में क्या कमाल करेंगे और इन 2 ग्रहों के मिलने से कमाल के साथ साथ फायदे के साथ साथ आपको किस चीज की सावधानी बरतनी है, क्योंकि इन 2 ग्रहों का मिलन तरक्की को भी लेके आएगा मगर आपको सावधान भी रहना है, वो भी तरक्की है आपकी। इसलिए मैं ये बताने जा रहा हूं कि 2 जो ग्रह हैं कैसे धनु राशि वालों में ताबड़तोड़ बदलाव लेकर आएंगे। देखिए 28 जनवरी सन 2025 से ये 47 दिन सुबह के 7:55 पर शुक्र देव का होगा राशि परिवर्तन। शुक्र तीसरे घर से निकल के धनु राशि वालों के 4थे घर में विराजमान होंगे। 4थे घर में शुक्र का जाना और यहां राशिगत परिवर्तन होना, ये एक ऐसा राजयोग बनाएगा कि जीवन में निश्चित बदलाव होकर ही रहेगा। शुक्र जब जब मीन राशि में प्रवेश करते हैं तो वह मालव्य नाम का राजयोग बनाते हैं, क्योंकि शुक्र अपने आ जाते हैं उच्च अवस्था में। उच्च का शुक्र मीन राशि में धनु राशि वालों के जीवन में, कैरियर में, काम कारोबार में, व्यापार में, घर में 4 चांद लगाएगा। मगर मित्रों, वहां एक दुष्ट प्लैनेट भी विराजमान है, उसको भी भूल नहीं सकते। राहु को एक सरगना, दुष्ट, बेईमान, कपटी, छल कपट का ग्रह माना गया है। मगर आज के युग में राहु को पूजा जाता है, क्योंकि राहु टेक्नोलॉजी, साइकोलॉजी, ज्ञान, विज्ञान, विदेश से जुड़ना, जीवन में ऑपरेटिंग सिस्टम, इंटरनेट के माध्यम से अपने जीवन में बूस्ट लाना और नेम फेम का कारक राहु को बताया गया है। राहु 4थे घर में धनु राशि वालों के विराजमान है, वहीं शुक्र भी 4थे घर में विराजमान हो जाएंगे। ये सुख परेशानी को खत्म करने वाले, सुखों को बढ़ाने वाले, जीवन में तरक्की देने वाले माने जाएंगे, क्योंकि 4थे घर में जब जब राक्षसी, दुष्ट, पापी, असुर ग्रहों का वास होता है वहाँ तरक्की बहुत बड़ी मिलती है। क्योंकि कलयुग है साहब, कलयुग में केंद्रों में जब दुष्ट ग्रह बैठते हैं तो वो व्यक्ति को नेम फेम, करोड़पति, अरबपति तक बना देते हैं। व्यक्ति के जीवन में बहुत बड़ी, जीवन में लग्जरी लाइफ स्टाइल का जीवन वह व्यतीत करता है। शुक्र, मैं पहले की वीडियो में भी बता चुका हूं आपको कि भोग, विलास, ऐश्वर्य, सौंदर्य, प्रेम, ज्ञान, कलाकृति, ग्लैमर, चमक, ऐश, जीवन में कैश, सुख साधनों का जो है मालिक बनाना, जीवन में बड़ी गाड़ी, बड़ा भवन, बड़ा बैंक बैलेंस, विदेशों की यात्राएं करवाना, ये सब शुक्र को बताया गया है। और जब ये 4थे घर में विराजमान होता है तो ये व्यक्ति के जीवन में 4 चांद लगा देता है। मगर मित्रों, ये जो 2 ग्रह हैं ये 47 दिन के लिए तो 4थे घर में विराजमान होने जा रहे हैं 28 जनवरी सन 2025 से सुबह के 6 प्रातःकाल 55 पर। मगर जब जब शुक्र राहु की युति बनती है वो कहीं ना कहीं सृष्टि में, यूनिवर्स में या राशि पर स्कैंडल्स,
धोखा, ये भी लेके आती है। शुक्र राहु जब गोचरवश या किसी की जन्म कुंडली में होते हैं तो वो व्यक्ति को कहीं ना कहीं अपने से या दूसरे से स्कैंडल्स से बचना चाहिए, विशेषकर स्त्री से। अगर शुक्र राहु की युति बन रही है तो आपको मैंने उसके सुख और उसकी सुविधाएं और उस ग्रह की देने वाली कार्य क्षमता को गिनाया, मगर कहीं ना कहीं अगर आप उसका दूसरा पक्ष भी देखें और आपकी कुंडली में शुक्र और राहु दोनों मिक्स है, युति बना रहे हैं, या राहु की दशा में शुक्र की अंतर्दशा चल रही है, शुक्र की महादशा में राहु की अंतर्दशा चल रही है, या राहु आपका शुक्र राहु की पीड़ित अवस्था है जन्म कुंडली की लगन कुंडली में, तो फिर आपको क्या करना है? सबसे पहले तो इसका बचाव करना है। आप कहीं जॉब कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, या कहीं घूमने जा रहे हैं, या कोई कार्य स्थल है आपका, उसमें कहीं भी अगर आप धनु राशि वाले जेंट्स हैं तो लेडीज से बचना है। लेडीज से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स और उसका उजागर होना, ये आपके जीवन में एक बहुत बड़ा तमाशा बना सकता है, इसलिए इस चीज से बच के रहे। दूसरी बात आती है लव लाइफ। अगर धनु राशि वाले वैसे तो अध्यात्म से जुड़े होते हैं, सोच समझ के काम करने वाले इंसान होते हैं, वह इतनी जल्दी किसी पे भरोसा नहीं करती हैं। ये चीज़ें देखी गई हैं। देवगुरु बृहस्पति की राशि है, देवतुल्य राशि है, मगर कहीं ना कहीं अगर आपकी ग्रहों की डेट ऑफ बर्थ का जो चार्ट है वो ज़्यादा खराब है और वो असुर प्रवृत्तियों को एक्सेप्ट करता है, गलत डिसीजनों को एक्सेप्ट करता है, तो फिर ये शुक्र राहु की युति आपके कहीं ना कहीं स्कैंडल्स, दुख, कहीं ना कहीं आपको जीवन में चक्र जाल में फंसा सकती है। क्योंकि शुक्र तो जवान रहेगा मगर राहु बूढ़ा हो गया है, चौथे घर में राहु का राशि परिवर्तन होगा, मगर टक्कर तो है। तो आपको मन से क्या करना है कि कोई भी मैरिटल अफेयर्स से बचना है। लव को करें तो सोच के करें। अगर आप लव मैरिज करना चाहते हैं तो प्रॉपर, अगर जिससे लव मैरिज करना चाहते हैं, चाहे आप धनु राशि वाले लड़के हैं या लड़कियां, तो सोच समझ के करें, कुंडली को प्रॉपर चेक करवा के करें। ऐसे ही शक्ल देख के शादी करना आपके लिए परेशानी, नुकसान का सबब बन सकता है, क्योंकि कुंडली में ज़्यादा आक्रामक ग्रह होते हैं। तो शादी से पहले की जिंदगी तो अच्छी होती है, और आप अगर कुंडली मिला के शादी नहीं करते हैं तो शादी के बाद जिंदगी भूचाल बन जाती है, हाहाकार मच जाता है, सारा लव के बम विस्फोट हो जाते हैं और परेशानी का सबब खुल जाता है। तो मैं जन्म कुंडली की बात कर रहा हूँ। अगर आप लव लाइफ को मैरिज लाइफ में परिवर्तित करना चाह रहे हैं, क्योंकि वहाँ से जोर लगेगा और आपको कहा जाएगा कि अब लव बहुत हो चुका, अब शादी करो, तो कभी भी शादी करें सोच समझ के करें, प्रॉपर जन्म कुंडली को दिखा के करें। मैं जन्म कुंडली के गुणों की बात नहीं कर रहा कि 25 मिल गए, 27 मिल गए, 28 मिल गए, मैं उसकी बात कर रहा हूँ जो जन्म कुंडली होती है आपकी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ से निकल के सामने आती है। आप हमसे भी जन्म कुंडली दिखवा सकते हैं, बनवा सकते हैं और प्रश्नों के उत्तर पा सकते हैं। तीसरी बात निकल के आती है कि किसी भी अनजान रिश्ते में नहीं फंसे। कोई अनजान रिश्ता है, आपने शक्ल देखी और आंखें चार कर ली। मित्रों, अगर कहीं अनजाने रिश्ते में आप धनु राशि वाले हैं, चाहे मेल है चाहे फीमेल है, अगर आपने कर ली आंखें चार तो फिर उसके बाद हो जाएगा दो चार। तो मित्रों, किसी भी अनजान रिश्ते को तुरंत नहीं अपनाएं। आंखें दो और आंखों से दो चार करने से बचें। करें तो बहुत सोच समझ के करें, नहीं तो बाद में पंगेबाजी भारी पड़ सकती है। तीसरी बात निकल के आती है कि ये धोखे को दिखाती है। ये युति देती तो धन है, देती तो आपके जीवन में ऐश है, मगर अगर आप जुआ, सट्टा, लॉटरी से जुड़े हुए हैं, इससे आपको बहुत सोच समझ के आगे बढ़ना है। क्योंकि राहु क्या है, शॉर्टकट चाहता है। एक व्यक्ति क्या है, शॉर्टकट के पीछे भागता है। दो हराम मिले खाने को तो साहब क्यों जाएं कमाने को। यहां जो शॉर्टकट है जिससे जिंदगी एकदम से बुलंदी मिलने लगे और झटपट बड़ी गाड़ी, बड़ा महंगा मोबाइल और लाइफ स्टाइल चेंज हो जाए, तो वो क्या है, वो राहु सिरदर्द बनाता है। आदमी, दूसरा पड़ोसी कोई गाड़ी ले आया, रिश्तेदार कोई गाड़ी ले आया, कहीं इस सर्दी के मौसम में बर्फ वारे जो
जगह है बर्फ वाली, वहाँ घूमने चला गया और बर्फ के गोले। मित्रों, अगर आपने किसी को देख लिया कोई सोशल मीडिया पे या कहीं रिश्तेदार को देख लिया कि वह इस भयंकर सर्दी के मौसम में और ऐसी सर्द जगह पे गया है, तो हमें भी जाना चाहिए। और वह वहाँ बर्फ के गोलों से क्रीड़ा कर रहा है और वह एक दूसरे पर फेंक रहा है, तो आपको भी कहीं ना कहीं इन युतियों में लगेगा कि हम भी वहाँ जाएं। तो आप ऐसी जगह जाने से बचें। अगर कहीं कोई नुकसान हो गया, क्योंकि यहाँ मंगल भी वक्री रहेंगे अप्रैल सन 2025 तक, तो उसके जिम्मेदार भी आप होंगे। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, ऐसी जगह में नहीं जाना जहाँ ज़्यादा सर्दी हवाएं चल रही हैं, जहाँ सर्दी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम है। या आप गर्मी में जा सकते हैं, मगर सर्दी में मत जाइए किसी को देखने में। उसकी ऑरा चार्ट क्या कहती है, आपकी ऑरा चार्ट क्या कहती है। दूसरी बात निकलती है, आज के कलयुग के युग में जुआ, सट्टा, लॉटरी और शेयर को व्यक्ति ने बिजनेस मान लिया है, ऑनलाइन गेम को कारोबार मान लिया है। वह अपने जीवन में मेहनत तो करना नहीं चाहता, मेहनत नॉलेज को बढ़ाना नहीं चाहता, बस वो चाहता है किसी तरीके से पैसा आ जाए। तो इस शुक्र राहु की युति में भी कहीं ना कहीं मन में ऐसे विचार आते हैं कि काश हम भी जो है जुए, सट्टे, लॉटरी से करोड़पति हो जाएं। तो अगर आपकी जन्म कुंडली में ग्रहों की पोजीशन और खासकर राहु, शनि और शुक्र की पोजीशन खराब है या राहु की दशा आपके ऊपर चल रही है, तो कोई भी रिस्क लेने वाले काम बिल्कुल ना करें। पता चला कि पूरी के चक्कर में आधी रोटी भी निकल गई। ऐसे काम नहीं करने हैं। इन 47 दिनों में इनसे दूर रहना है। ऐसे दोस्त यारों से दूर रहना है जो नेगेटिव है, जो किसी भी रूप से वह नेगेटिव रूप से आपको बरगलाते हैं, आपके माइंड को बिगाड़ते हैं, तो उसमें धोखा मिलने की संभावना है। अगर किसी को पैसा दिया इस युति में, तो उससे लौटना मुश्किल हो जाएगा। कोई भी पैसा उधार दें, ब्याज पे दें, लोन पे दें, तो बड़े सोच समझ के दें, नहीं तो पैसा लौटने की उम्मीद इस युतियों में आपके जीवन में नहीं बनेगी। इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। तो ये युति एक सफलदायक आपके जीवन में तरक्की वाली साबित होगी। किसी भी नशे, धुएं, पत्ते से दूर रहें, अध्यात्म से जुड़े, अच्छे अच्छे वीडियोस से जुड़े, भगवान का कीर्तन करें। राहु की पूजा इसी में ही है कि आप राहु के सत्कर्मों को अपनाएं, दुर्कर्मों को नहीं अपनाएं। अगर आप सत्कर्मों को अपनाएंगे, जीवन में राहु की उच्च स्तरीय ट्रिकों से चलेंगे और चुस्त चालाकी बरतेंगे, जीवन में धोखे से बचेंगे, तो ये आपके जीवन में शुक्र राहु की युति 47 दिन में बहुत बड़ी बुलंदी लेके आएगी। इस चीज का ध्यान रखें। और अगर आपके जीवन में कोई परेशानी आ रही है, राहु, शनि, केतु की महादशा चल रही है, शुक्र राहु की आपकी जन्म कुंडली में युति है, कुंडली में पितृदोष है, काल सर्प दोष है, क्योंकि राहु ऋण भी बनाता है, राहु दोष भी बनाता है, और आपका जीवन बूस्ट नहीं हो पा रहा है। कहीं ना कहीं इस समाज से आपको पिछड़ापन देखना पड़ रहा है। इतनी अच्छी युति होने के बाद भी आपके ऊपर कर्जा है, बार बार नुकसान हो जाता है, बार बार आप परेशान हो जाते हो, स्वास्थ्य खराब रहता है, कोई भी जीवन में वर्तमान भविष्य को लेकर दिक्कत है, तो फिर एक बार आप अपनी कुंडली अवश्य दिखाएं। ओनली व्हाट्सएप मैसेज के द्वारा हम कुंडली विश्लेषण करते हैं। आज फीस पे करेंगे तो 15 से 18 दिनों में आपका कुंडली विश्लेषण होगा। हस्तलिखित हिंदी लैंग्वेज में ओनली कुंडली विश्लेषण होगा। हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, उसी पे ही सिर्फ आपको कांटेक्ट करना है। आप अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ भेजेंगे, अपॉइंटमेंट फीस पे करेंगे, तभी आपका कुंडली विश्लेषण होगा। कोई भी दिक्कत आ रही है, आप कुंडली विश्लेषण करवाएं। हम आपको हस्तलिखित उपाय भी देते हैं। वो उपाय आपके जीवन में तरक्की और आपके जीवन को बलवान बनाने वाले होते हैं। दोषों की काट के उपाय होते हैं, वह आपकी कुंडली विश्लेषण के बाद ही उन उपायों का निष्कर्ष निकलता है। तो छोटे छोटे उपाय उससे करेंगे तो आपके जीवन में परिवर्तन के योग आएंगे। तो आप कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो वर्ष फल 2025 लग चुका है, जल्दी से जल्दी अपॉइंटमेंट बुक करिए और आप अपनी कुंडली विश्लेषण करवाइए। खुश रहिए, आबाद रहिए। मेरा प्यार, मेरा आशीर्वाद आपके सदा साथ है।